नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति में टग ऑफ वार, जी हाँ, चुनाव आने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इस टग ऑफ वार में, इस रस्सा खींच प्रतियोगिता में जो रस्सी का तनाव होता है, उस तनाव को हम सभी आम जनता झेलती है, चाहे वो महंगाई के रूप में हो, बेरोजगारी के रूप में हो, ठीक है, हिंसा के रूप में हो, या फिर किसी अन्य रूप में ही क्यों ना हो। लेकिन वर्तमान समय में अमरीकी सरजमी के ऊपर राहुल गांधी की एक स्पीच के बाद जो भारत की सरजमी है, जो भारत की जो राजनीति की जो सियासी तापमान है, उस तापमान को इस स्पीच ने, राहुल गांधी के इस बयान ने इस कदर बढ़ा दिया गया है कि उसको नापने के लिए सभी थर्मामीटर बुरी तरीके से अब फेल हो चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान से भाजपा और बसपा मंगलवार को बुरी तरीके से विफर पड़ी है। मतलब कि बुरी तरीके से परेशान हो चुकी कि आखिरकार राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर, जो विदेश में रहने वाले जो लोग हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनके सामने ये बात कैसे कही। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता का आरक्षण पर पूर्वाग्रह सामने आ चुका है। इनकी स्पीच क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा चंद मिनटों बाद, और उसके बाद आप लोग अपने विचार मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि ये बात सही है या फिर गलत। दोस्तों, यहाँ पर जो बसपा प्रमुख मायावती हैं, इन्होंने ये कहा कि दलितों, पिछड़ों को कांग्रेस से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये सरकार केंद्र में बनी, अगर कांग्रेस केंद्र में आ गई तो कहीं ना कहीं पहला हमला आरक्षण पर होगा। लेकिन इनके बात को इस तरह से तोड़ा और मरोड़ा गया है, मतलब कि अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भाजपा मुख्यालय में ये कहा कि राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, संविधान को अपने हाथ में लेकर घूमते हैं, दुनिया को दिखाते हुए घूमते हैं, लेकिन संविधान बचाने की दुहाई और दावा करने वाले कांग्रेस नेता ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेंगी तब। और उनके दिल में जो आरक्षण के लिए पूर्वाग्रह है वो अब सामने आ गया है। और मायावती ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सत्ता में आते ही, जब कांग्रेस केंद्र में आएगी, तब आरक्षण खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपने एक टर्म सुना होगा, क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी लेयर को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, एक बयान आया था कि जो भी व्यक्ति क्रीमी लेयर में है, इसको लेकर के एक इंस्पेक्शंस होगा, और जो व्यक्ति क्रीमी लेयर में पाएंगे, ठीक है, तो उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। मतलब कि वो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो डेवलप हो चुके हैं। दोस्तों, क्रीमी लेयर एक क्राइटेरिया है। अगर आपने सरकारी लाभ उठा लिया है और उस लाभ को उठाने के बाद में आपका उन्नति हो चुकी है, आप डेवलप हो चुके हैं, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे IAS टॉपर होते हैं जो क्रीमी लेयर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मतलब कि उनके पेरेंट्स, पापा भी और मम्मी भी, दोनों ही सरकारी जॉब में ऑलरेडी हैं, अच्छी सैलरी उठा रहे हैं दोनों, लेकिन फिर भी उनके बच्चे आरक्षण का सहारा लेकर के कट ऑफ पार करने का प्रयास करते हैं और एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। तो इनको दोस्तों क्रीमी लेयर का बेनिफिट कहीं ना कहीं जो मिल चुका है, इसको ही छुपा रहे हैं। अब कुछ लोग ये बोलते हैं भाई ये तो हमारा राइट है, हम तो लेके रहेंगे। ये आपका राइट नहीं है, ये आपके पूर्वजों का राइट था। कहीं ना कहीं अगर एक वंश को अगर डेवलप हो चुका है तो सेकंड जनरेशन को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने तक बोला है। लेकिन हम आम जनता इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जितना लाभ मिले, जितना बेनिफिट मिले सरकार का, उतना हमको लेना चाहिए, लोग ये समझते हैं। लेकिन अगर हर इंसान ऐसा ही सोचेगा तो एक तबका ऐसा भी है जो कभी भी इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। इस पर हमको विचार करना होगा, ईमानदारी से दोस्तों हमको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हम लोग अगर डेवलप हो चुके हैं, अगर हमारे पास पैसा भी है, सब हम लोग संपन्न हैं, तो हमारे जो बेनिफिट हैं आरक्षण के, वो अन्य जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उन तक पहुंचने चाहिए। अब उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, कुछ तबका ऐसा भी है जिसके अंदर इंसानियत है, लेकिन वो ना के बराबर है। वो जो प्रतिशत है मात्रा लोगों की, वो काफ़ी ना के बराबर है। अब जानते हैं सबसे पहले कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर के क्या बयान दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने अमेरिका में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी, और अभी ऐसा नहीं है। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कुछ समय पहले कि क्रीमी लेयर में लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपे पड़े हैं। वो चाहते हैं हमको सरकार का और बेनिफिट मिले, और बेनिफिट मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारे बच्चों के बच्चों को मिले। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि BR अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की दोस्तों जो ये व्यवस्था लाए थे संविधान के अंदर, वो केवल 10 साल तक के लिए थी।
लेकिन 10 साल सोचिए कब बना संविधान, तब से अब तक ये प्रथा चलती आ रही है। तो लोग इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं वर्तमान समय के अंदर। और यहाँ पर राहुल ने जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए ये बात कही थी आरक्षण वाली, और उनसे सवाल किया गया था कि ये कब तक जारी रहेगा। तो उन्होंने ये कहा था कि भारत में आदिवासी, दलित एवं ओबीसी को उचित भागीदारी नहीं मिल रही है। इसका बेनिफिट कौन ले रहे हैं? इसका बेनिफिट वो लोग ले रहे हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जिनको क्रीमी लेयर के दायरे में आना चाहिए था, लेकिन वो छुप छुप करके इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या गलत है? अब आप मुझे एक बार कमेंट करके पक्का बताना कि अगर आप भारत के पीएम हैं और आपको सबका साथ सबका विकास करना है, केवल कहना नहीं है, सबका साथ सबका विकास करना है, दलितों का भी करना है, आदिवासियों को भी करना है, ओबीसी कैटेगरी का भी करना है, सबका करना है, तो आप एक टीम तो कम से कम बिठाओगे ना चेक करने के लिए। सरप्राइज़ कर दो विजिट, सरप्राइज़ देखो उसके पास क्या क्या आइटम है। अगर जो इंसान BMW में घूम रहा है, क्या वो क्रीमी लेयर का हकदार नहीं है? उसको डालो क्रीमी लेयर में, सारे बेनिफिट उसके स्टॉप कर दो जो मिलते हैं सरकारी तरफ से। तो उसमें गलत क्या है? तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि आरक्षण तब खत्म होगा जब इसमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी स्ट्रांग होगी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद गोदी मीडिया राहुल गांधी की छवि बेकार करने के लिए, छवि खराब करने के लिए बिल्कुल आतुर हो चुकी है, जैसा कि लाजमी है। अभी चुनाव का फेस्टिवल चल रहा है, दोषारोपण का जो इस समय सिलसिला होगा वो काफ़ी चरम पर होगा। अब भाजपा के आक्रामक हमलों को उसकी घबराहट और हताशा बताते हुए कांग्रेस ने भी पलटवार किया। दोस्तों, यहाँ पर पार्टी ने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नफरत विभाजन की राजनीति का अब पर्दाफाश हो चुका है, और इसी घबराहट में भाजपा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर राहुल के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रही है। दोस्तों, आपको याद होगा मोदी सरकार ने भी चीन को लेकर के एक बार एक बयान दिया था। मतलब कि मोदी जो सरकार है इस पर चीन के प्रति नरम होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा था कि लद्दाख में सीमा पर घुसपैठ के बावजूद चीन को क्लीन चिट देने वाला मोदी का बयान किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे नुकसानदेह बयान रहा है। दोस्तों, आपको ये बयान आपको बखूबी याद होगा। अगर आपको ये बयान क्या था इनका, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल वर्तमान समय के अंदर इस पद पर हैं, और केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा कि भाजपा का पूरा तंत्र अब घबरा चुका है, क्योंकि राहुल ने बेबाकी से सच बोल दिया है कि मोदी का जो बुलबुला है अब वो फूट चुका है। और राहुल गांधी ने बार बार भाजपा आरएसएस की नफरत और विभाजन की खतरनाक राजनीति के बारे में भी चेतावनी दी, और यहाँ पर यह भी कहा है कि राहुल गांधी का जो मिशन है वो मिशन है प्यार, सम्मान और विनम्रता का, इन सबको बढ़ाने का, ये हमारा मिशन है। भाजपा आरएसएस इस समावेशी की राह के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने यह कहा कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री का चीन को क्लीन चिट देने वाला बयान सफ़ेद झूठ था, जिसने हमारी पोजीशन को और भी कमज़ोर कर दिया। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 19 जून 2020 से पहले इंडिया और चाइना के बीच में जो हमारा बॉर्डर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा के आसपास का दोस्तों जो पूरा एरिया है, इस पर शांति बनाए रखने के लिए आपस में हमारी बातचीत चल रही थी। लेकिन 19 जून से चंद दिनों पहले हमको एक इंटेल मिली थी इंडिया को कि कहीं ना कहीं जो चाइना है हमारे ऊपर अब घात लगा के बैठा हुआ है, मतलब कि हमारे ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ये कहा कि सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट इनकी इस स्पीच के चंद दिनों बाद ही चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मतलब कि लद्दाख की गलवान घाटी में उस दिन रात को बहुत ही भयंकर क्या हुआ, एक झगड़ा हुआ, एक संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ भारत और चीन के सैनिकों के बीच, और इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, इसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हुए थे, इसमें कर्नल रैंक के अधिकारी संतोष बाबू भी शामिल थे। और अगर हम बात करें चाइना के, वहाँ पर 40 जवान घायल हुए थे, यहाँ पर शहीद हुए थे तो वहाँ पर घायल हुए थे। और यहाँ पर इन्होंने, हमारे इंडियंस की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस आंकड़ों को भी छुपाने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर पैनिक सिचुएशन बन ना जाए। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। और ये संघर्ष ऐसे वक्त हुआ जब दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए शांति वार्ता चल रही थी। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से जो हमारा पड़ोसी देश चीन है वास्तविक रूप से हमारा भला चाहता है क्या? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुछ सैनिकों को इस स्थान पर शिफ्ट किया गया था इसी दौरान, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी जो गतिविधियाँ थी वो और अधिक बढ़ गई थी।
मतलब यहाँ पे हमको डाइवर्ट कर दिया, जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर का एरिया हमको खाली करवा दिया हमसे कहीं ना कहीं, और वहाँ भी एक्टिविटी बुरी तरीके से स्टार्ट हो गई थी आतंकवादियों की। तभी तो कहते हैं कि 370 हटने के बाद में भी वहाँ के लोग की ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, आतंकवादी घटनाएं और अधिक बढ़ चुकी हैं उसके बाद से। तो हमारे साथ कहीं ना कहीं उस समय बहुत बड़ा खेला हो चुका था। और आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बाकी आपकी राय क्या, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि वास्तविक रूप से हमारा चीन जो पड़ोसी देश है काफ़ी अच्छा देश है, हमारा सहयोगी देश है, या फिर दाल में कुछ काला है। धन्यवाद।